उनका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है सेंटर में, वो कह रहे हैं कि हमारी कठपुतली हुकूमत है, पार्टी की तो हुकूमत ही नहीं है। नवाज शरीफ अब नजरियाती हो गया, तो सारी जवेद लतीफ़ साहब भी नजरियाती हो गए। अब मसला यह है कि नून लीग में उस वक्त भी सारे नजरियाती नहीं हुए हुए थे। कुछ नजरियाती थे, कुछ शहबाज शरीफ की तरह के कैंप के थे जो कहते थे कि भाई नजरियात से ज़्यादा मतलब मौके को टाइम पे देख के बात करनी चाहिए। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो इन्होंने एक बड़ी अजीब बात की है, आपने वो जो इंटरव्यू सुना है ऑब्वियसली कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, कि हमें तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली। जैसे शायद किसी ने कोई वादा किया हुआ था इनसे, मतलब उससे इनको ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो दूसरा ग्रुप था जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मुफाहमत ग्रुप है, मजामत की बजाय वाला, ठीक है, वो जो है उसने कहीं इन सबको कहा होगा कि ये साड़ी गल, वो आपको याद है साड़ी गल हो गई है, बात करने वाले तो वो थे ना। हाँ, तो उन्होंने कहा होगा इनको कि साड़ी गल हो गई है, मिनिमम सानू सिंपल मेजॉरिटी तो लभेगी ना, ज़्यादा भी लभ सकते हैं, ठीक है। और कासिम सूरी साहब की बात से तो आप सबको पता होना चाहिए कि कासिम सूरी साहब ने तकरीबन पूरे 5 साल गुजारे हैं, उसको जितने अरसा उनके लीडर ने उनसे इस्तीफा ने दिलवाया उस कौमी असम्बली का, एक स्टे के ऊपर जो कि ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ स्टे था। उनके हल्के में उनके हल्के के बारे में वो वहाँ के लोग कहते हैं कि हाथों के अंगूठे भी खत्म हो गए थे वोटों, वो जो थे पर्चियों के ऊपर, या वो जो बैलेट पेपर के पीछे आप पैरों के अंगूठे लग रहे थे। हाँ, काउंटर फॉल पे जो लगे होते हैं, पैरों के अंगूठे भी लगाए गए, इस हद तक की धांधली थी उनके लिए। तो 5 साल बैठे रहे। वो ऐसा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे केसेस मौजूद हैं, 5 साल फैसला नहीं होगा। एक आपका नोटिफिकेशन हो गया, आपने हलफ उठा लिया, मामला ट्रिब्यूनल में है, फिर उसके बाद अगर फर्ज करें वो हार भी जाता है, मतलब ट्रिब्यूनल क्या भी देता है कि ठीक है रिकाउंट करा लो, वो उस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जाकर स्टे ले लेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना है, 5 साल तो कहीं भी नहीं गए। खुशामदीद, आप देख रहे हैं एनडीएन, मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। एक कमाल मामला हुआ है, मुस्लिम लीग नून के रहनमा जवेद लतीफ़ साहब जो कि शेखपुरा से इलेक्शन हार गए हैं, उन्होंने आजकल वो टीवी पर बैठ के कह रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो कठपुतली हुकूमत है। वो कह रहे हैं कि बात तो है शर्म की, लेकिन बात सच्ची है, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बैठ कर के नवाज शरीफ साहब को हराने वाले जो हैं वो पता नहीं कौन है, और कहते हैं मैं जानता हूँ कौन है, मतलब उनका इशारा इस तरह लगता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने कुछ जानने वाले जिनके साथ मैं ताल्लुक़ में था, राब्ते में था इलेक्शन से पहले, उनको मैंने कहा कि भाई वो मेरा NA 114 115 जो भी उनका हल्का है उसको खुलवा दें। तो उन्होंने आगे से ब्लैक मेल करते हुए कहा कि फिर 130 भी खुलेगा, विच इज़ ऑफ कोर्स मियां नवाज शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे मामलात हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर गुजरांवाला से मुस्लिम नून के MPA जो कि हार गए थे इलेक्शन, मलिक क़यूम नारा साहब, वो अब इलेक्शंस जीत गए हैं। इसमें मतलब रिकाउंटिंग में जीत गए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो हारे थे 7,000 के मार्जिन से, अब वो जीते हैं 3,000 के मार्जिन से। सो इट्स क्वाइट फनी। सबसे पहले जवेद लतीफ़ साहब, हसन इफ्तिखार, ये क्या हो रहा है भाई? उनकी चीफ मिनिस्टर बैठी हुई हैं, उनकी लीडर, उनका प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है सेंटर में, वो कह रहे हैं कि हमारी कठपुतली हुकूमत है, पार्टी की तो हुकूमत ही नहीं है, टेक्नोक्रेट की हुकूमत कह लें, इसकी कह लें, उसकी कह लें, वो ये नहीं कहने को तैयार कि हमारी हुकूमत है। What is this? Is this a joke? Is he serious? What's happening there? इट्स जोक, मतलब उनकी बातें तो जोक लग रही हैं। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, वो जो ये पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था वोट को इज्जत दो का जो कॉन्सेप्ट, उसके साथ ना बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़ गए, दिल पे ले गए थे वो दिल पे ले गए। उन्होंने कहा जी मेरा लीडर, जब वो खान, और आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि मैं अब जज्बाती और नजरियाती हो गया हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, मैं अब नवाज शरीफ अब नजरियाती हो गया, तो सारी जवेद लतीफ़ साहब भी नजरियाती हो गए। अब मसला यह है कि नून लीग में उस वक्त भी सारे नजरियाती नहीं हुए हुए थे। कुछ नजरियाती थे, कुछ शहबाज शरीफ की तरह के कैंप के थे जो कहते थे कि भाई नजरियात से ज़्यादा मतलब मौके को टाइम पे देख के बात करनी चाहिए। अब जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो हार गए हैं, उनके साथ वाले तो जीत गए हैं। राना तनवीर साहब हार रहे थे, लेकिन फिर इवेंचुअली उनकी खबर आई कि वो जीत गए हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए हैं। इधर उधर उनके लोग जो हारते थे वो फिर भी वो जीत गए, ये नहीं जीत पाए। तो उनके दिल में ये बात भी है, दुख भी है, रंज भी है कि मैं नहीं जीता है, सारे जीत गए। और उनके ज़हन में ये बात है, जिस तरह उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ ये तो कहा ना कि नवाज शरीफ साहब को जो हैं या हमारी पार्टी के बारे में उन्होंने ये बात इस तरह से इशारों कनायों में कहीं कि हरवाया गया उनको, इस तरह ही कहा ना। जी उनको अपने बारे में तो यकीन है कि मुझे हरवाया गया, मैं नहीं हार सकता था, मैं तो जीता हुआ था, और मेरे साथ जो है वो हैंड किया किसने। फिर अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात ये पैदा होती है जिसकी वजह से हम भी बात, वो कह रहे हैं कि मैं उनको कहता हूँ हल्का, एक तो वो बंदा पूछे आप उनको क्यों कह रहे हैं कि हल्का खुलवाएं, आप जाके इलेक्शन कमीशन में कहें। वेल अपेरेंटली वहाँ से नहीं खुलता होगा फिर
जहाँ से खुलता है सर वो डायरेक्ट वहाँ जा रहे हैं ना, जहाँ से कोई हल्का खोलने की इजाज़त मिलती होगी वहाँ पूछ रहे हैं। अच्छा मेरा ख्याल है उसके अंदर वो अपना हल्का नहीं खुलवाना चाह रहे, वो नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। वो जो NA-14 कह रहे हैं ना, वो नहीं NA-14 114 वो 115 मेरा ख्याल है गलती से वो 114 115 कह गए, क्योंकि वो 14-15 जो है वो साथ के हल्के थे ना, वो दोनों पहले नून लीग हार गई थी, फिर बाद में सरदार यूसुफ साहब जो हैं वो जीत गए थे, उनका बेटा भी जीत गया, तो फिर नवाब मियाँ साहब हार गए हुए। राइट ठीक है, और मुस्लिम लीग ने बड़ी कोशिश भी ऐसे की कि उसको खुलवा लिया जाए और वहाँ पे रिकाउंट करवा लिया जाए, और वो रिकाउंट जब हो रहे हैं या कुछ हो रहा है तो फिर आपको अगली खबर, आपने जो सेकंड पार्ट भी स्टोरी बताया, हम उसकी तरफ हाँ वो जाते हैं। इट्स कनेक्टेड। यस सो इनको इस बात का दुख भी है ना जवेद लतीफ़ साहब को, कि वो जो कनेक्टिविटी लग रही है सबकी, वो मेरी क्यों नहीं लग रही, और उनके जेन्युइनली इनको यकीन है इस बात का कि उनको हरवाया गया और उनका रास्ता इस्टेब्लिशमेंट ने रोका है। अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो इन्होंने एक बड़ी अजीब बात की है, आपने वो जो इंटरव्यू सुना है ऑब्वियसली कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, कि हमें तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, हमें तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, जैसे शायद किसी ने कोई वादा किया हुआ था इनसे, मतलब उससे इनको ऐसा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो दूसरा ग्रुप था जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मुफाहमत ग्रुप है, मज़ामत की बजाय वाला, ठीक है, वो जो है उसने कहीं इन सबको कहा होगा कि ये साड़ी गल, वो आपको याद है साड़ी गल हो गई है, बात करने वाले तो वो थे ना। हाँ, तो उन्होंने कहा होगा इनको कि साड़ी गल हो गई है, सानू मिनिमम सानू सिंपल मेजॉरिटी तो लभेगी ना, ज़्यादा भी लभ सकते हैं, ठीक है। तो उनका वो जो ये बार बार इस बात को दोहराना है कि हमें तो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिली, भाई आपसे किसी ने वादा किया हुआ था, इसका मतलब आपसे किसी ने वादा किया था और वो वादा नहीं पूरा हुआ, उसमें वो दुखी भी हैं, वो कह रहे हैं पहले भी हमने 18 माह का हसन, I want to take you to नदीफ अफजल चंद स्टेटमेंट, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं जनरल बाजवा को जाके मिला और मैंने उनको कहा कि अगर मेरे पे कोई कांटा लगा हुआ है तो उस कांटे को हटाएं, मुझे बताएं कि मेरा क्या गुनाह है, ताकि मैंने अगर इलेक्शन जीतना ही नहीं है तो फिर मैं लड़ूं क्यों। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अभी पूछता हूँ, मैं अभी कहता हूँ, और फिर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने DGI को भी कहा ये और वो। तो आपको मालूम है कि जवेद लतीफ़ साहब को गिरफ्तार किया था, इन पे एक मुकदमा चलाया गया था, ये अदालत में इन्होंने खड़े होकर नारे लगाए थे नवाज शरीफ के हक़ में, इन्होंने एक बहुत इमोशनल स्टेटमेंट दी थी, इन्होंने कहा था कि मैं नहीं मुड़ूंगा, मैं नहीं साथ छोड़ूंगा, आपने जो करना आप कर लो। इवेंचुअली वो रिलीज़ हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि इनके ऊपर भी कांटा लग गया हुआ है। हाँ नहीं, इनके ऊपर हमला भी हुआ था जब ये कैंपेन कर रहे थे और वो तहरीक लब्बैक का सारा मसला चल रहा था, तो एक दफ़ा इनको मॉब ने घेर भी लिया था, मॉब इनको जिस तरह पाकिस्तान 18 की बात है, 18 से पहले की, हाँ 18 के इलेक्शन से थोड़ा सा पहले की, तो ऐसा हुआ ज़रूर था, बदमज़गी भी काफ़ी हुई थी। बात देखें, वो तो अपनी तरफ से खड़े रहना अपनी लीडरशिप के साथ, और नहीं लेकिन ये तो एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना हसन, कि जो नजरियाती हो गया, मैंने कहा ना वो बाहर हो गया, वो सर वो तो होता जा रहा है ना, हम क्या इस्टेब्लिश कर उसमें वकास में हमने तो नहीं इस्टेब्लिश खाली करना ना, वो तो एम्पिरिकल एविडेंस से साबित होता जा रहा है कि ऐसा हो रहा है कि जरा नजरियाती हो रहा है, पार्टी तो बाहर हो रहे हैं। पर इसमें ये है कि वो ज़्यादा नजरियाती हो गए हैं, और मेरे ख्याल इस वक्त पार्टी जो है वो प्रैग्मेटिक हरकतें कर रही है, वो नजरियात के ऊपर नहीं। और ऑब्वियसली मेरे नवाज शरीफ साहब भी अब क्या, अगर वो वहाँ से जब वो लंदन से वापस आए थे यार, वो भी हल्के से नजरियाती हुए ना, 21 अक्टूबर को तो नहीं हुए, उसके बाद आके जब वो बैठे टिकट बोर्ड में तो हल्के से उन्होंने हल्के नजरियात अपने शेयर करने शुरू किए, तब वो भी तो बाहर है ना, तो बाहर है ना, हाँ तो ठीक है, जो इसका मतलब है जो नजरियाती जिनका लीडर बाहर है वो अंदर होंगे। नहीं सर, वो कुछ लोग ऐसे भी है ना कि नजरियाती इस तरफ के, अगर हम सियासी जमात के देख लें, सॉरी, तो वो मियाँ साहब जो है वगैरह वो बाहर है, दूसरी तरफ नजरियाती इमरान खान साहब के जो नजरियाती हैं वो सारे अंदर हैं। तो इस असल में मसला ये है कि जो नजरियात वाली पार्टी है वो इख्तिदार में नहीं, वो कैसे अंदर है, देखे ना वहां पर भी खान साहब तो बाहर हैं, ही इज इन जेल, राइट सर, वो अंदर है ना, जेल के अंदर है। हाँ, लेकिन आप देखें ना वो हमाद अजहर या वो बेचारे बाहर हैं, एक मतलब एज इन अगर वो हो यहाँ पाकिस्तान में मियां असलम इकबाल, तो बेसिकली गायब है, बेसिकली वो इख्तिदार से तो बाहर है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इधर के भी नजरियाती इख्तिदार से बाहर हैं, उधर के नजरियाती भी इख्तिदार से बाहर हैं, बिल्कुल दरमियान में जो मिडल ग्राउंड मिल गई है ना, दरमियान वाले लोग भी टेक ओवर हो चुका हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट का, नून का भी टेक ओवर हो चुका हुआ है। अब वो मेरे ख्याल से सुना को और टेक ओवर चल रहा है, इधर उधर की जो एजेंसियां ना वो छोटी मोटी उन पे भी चल रहा है। एनीवे उस तरफ नहीं जाते, खतरनाक हो जाते हैं मामला। लेकिन अब आप ये देखिए, मतलब कमाल की ये गुफ्तगू है, और कमाल का ये है कि इस पे आप समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे, मतलब सर फोड़े जाके दीवार में कि एक पार्टी का लीडर जिसकी हुकूमत है, जिसकी पार्टी का वजीर आज़म है, जिसकी पार्टी की चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद है, जिनका कौमी असम्बली में स्पीकर मौजूद है, वो कह रहे हैं कि हमारी तो गवर्नमेंट ही नहीं है, हमें तो कठपुतली है। इट्स एक्सट्रीमली फनी। अच्छा, अब ये कनेक्टेड देखें ना, अब वो नारा साहब हसन, इट्स सो फनी बिकॉज ही लॉस्ट, तकरीबन 8,000 की लीड से वो बंदा हारा है, रिकाउंट होता है और वो मेरे ख्याल से 3100 की लीड से जीत जाता है। तो ये आप मजे की, इससे मजे कैसे होता है? मैं आपको एक मजे की और बात बताता हूँ। हाँ जी, ये तो कौन सा साढ़े 300 पोलिंग स्टेशनों का रिकाउंट है, ये रिकाउंट भी सिर्फ 75 पोलिंग स्टेशन का। अच्छा, यानी कि ये टोटल जो हल्का है उसका 20 या 25% भी नहीं हो गए, ये 75 पोलिंग स्टेशन, इसके आसपास होगा फिगर जिनका रिकाउंट हुआ है। और उस रिकाउंट के अंदर यानी कि सिर्फ
100 में से 25% के ऊपर ही 10,000 का फ़र्क पड़ गया वोट का, तो अगर बाकियों में रिकाउंट होना शुरू हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब मुझे नहीं समझ आई इस बात की। देखिए रिकाउंट के वक्त ना मसला ये है कि दोनों इनका पार्टियों के हल्का लोग बैठे कैसे होते खुला हैं। होगा? हाँ, मैं वकास भी बात कर रहा हूँ ना कि रिकाउंट के वक्त दोनों लोग बैठे होते हैं वहाँ पर। रिकाउंट दोनों के सामने होता है, दोनों उम्मीदवारों के। उस पर यूजुअली जो दूसरा उम्मीदवार अगर फ़र्ज़ करिए नारा साहब ने किया था तो दूसरे का बंदा आके बैठा होगा और वहाँ से दोनों के सामने होगा, तो वहाँ पे वो धांधली वाली बात होनी चाहिए क्योंकि इट्स एन ओपन काइंड ऑफ अ थिंग। मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का तैमूर मलिक साहब जो थे वो बैरिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बहुत शोर डाल डाल के करवाया था। वो जब वो हुई थी रिकाउंट तो मेरे ख्याल 100-150 वोट और यूसुफ रज़ा गिलानी का बढ़ गया था, कुछ इस तरह हुआ था। तो जहाँ रिकाउंट हो रहे हैं वहाँ है। गौहर बलोच साहब जो है उनका हुआ था, वो जीत गए थे। नोटिफिकेशन उनका अभी तक जारी नहीं हुआ। ये जो आप ये भी नोटिस करें कि उनका नोटिफिकेशन गौहर बलोच साहब का अभी तक गौर जारी नहीं बलोच या जो गौर? अली गौहर बलोच जो हैं अच्छा, वहाँ फैसलाबाद वाले, राइट राइट। उनका नोटिफिकेशन हो गया हुआ है। उन्हें नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सॉरी, उनकी गिनती हुई थी, दोबारा रिकाउंट में वो जीत गए थे। अच्छा, ठीक है, यानी कि उस रिकाउंट का फैसला हो गया था कि जी ये दोबारा ये जीत गए हैं। वो दूसरा पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता बलोच साहब थे वो हार गए थे, राइट। लेकिन उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, और इसी तरह एक और सीट के ऊपर भी ऐसा है जहां पर रिकाउंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला बंदा हार गया हुआ है। उनकी अतात मांग रहे होंगे। हाँ, ऐसा सुनने तो चाहिए ना, वहाँ हार गया हुआ है, लेकिन पीटीआई वाले ने हलफ उठा लिया हुआ है वहाँ पे कौमी असेंबली में। और मेरे ख्याल है सेम डे की बात है कि पिछले दिन शायद काउंटिंग हुई थी और वो जीत गया था, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने रोका नहीं उसको उठाने से हलफ, तो उसने हलफ उठा लिया। मसला ये कि सब जो है ट्रिब्यूनल्स में चला जाना है। और कासिम सूरी साहब की बात से तो आप सबको पता होना चाहिए कि कासिम सूरी साहब ने तकरीबन पूरे 5 साल गुजारे हैं उसको, जितने अरसा उनके लीडर ने उनसे इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया उस कौमी असेंबली का, एक स्टे के ऊपर जो कि ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ स्टे था। उनके हल्के में पैरों, उनके हल्के के बारे में वो वहाँ के लोग कहते हैं कि हाथों के अंगूठे भी ख़त्म हो गए थे वोटों, वो जो थे पर्चियों के ऊपर, या वो जो बैलेट पेपर के पीछे आपने पैरों के अंगूठे लग रहे थे। हाँ, काउंटर फॉल पे जो लगे होते हैं, पैरों के अंगूठे भी लगाए गए। इस हद तक की धांधली थी उनके लिए। तो 5 साल बैठे रहे। कोई ऐसा है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे केसेस मौजूद हैं, 5 साल फैसला ही नहीं होगा, आपने हलफ उठा लिया तो नाउ यू आर सिक्योर एट यानी लीस्ट फॉर 2-3 हसन यहाँ इयर्स। पर जो रिकाउंटिंग है या हल्का खुलना है वो भी किसी की अमादगी से होगा, उनका आशीर्वाद होगा तो होगा, और रिजल्ट उसके क्या बाद फिर निकलेगा? रिजल्ट भी जो निकले, देखिए ना वो कौन सा मसला है, आप बैलेट पेपर ही वो डाल लें ना, बॉक्सेस ही भर या लें, गायब दोबारा करने हैं। सीलें लगा दें। क्या गायब करने हैं? हाँ, व्हाट डज इट मैटर? दोनों में से कोई काम भी करना है ना। कोई भी हो जाएगा, वो कौन सी इतनी बड़ी बात है, वो सामने बैठा के काउंट कर लें, वो ज़्यादा निकल आएंगे, वो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन ही ना हो बाद में, तो नहीं हुए ना। यानी अगर किसी तरीके से आप अदालतों से कुछ करा भी लें, लेकिन फिर भी वो नोटिफिकेशन ही ना हो, सो यू नो। सर अदालत में भी आप नहीं जा सकते जब तक कानून जी, ये कहता बिल्कुल। है कि जब तक ट्रिब्यूनल्स ECB का टाइम, आपको जब तक ट्रिब्यूनल्स का टाइम मौजूद है, ट्रिब्यूनल्स के पास एक खास वक्त है इलेक्शन के बाद 3 महीने 6 महीने का एक टाइम है, उसके अंदर ट्रिब्यूनल ने फैसला करना है। वहाँ से आप पहले फैसला लें, आपके खिलाफ आता है, आपके हक में आता है, उसको चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सीधा आप उठा के केस हाई कोर्ट में जा भी नहीं सकते। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी कोशिश की थी ना, वो बहुत बड़े वकील हैं जो गए माशाल्लाह। पहले लाहौर हाई कोर्ट, जी, वो बड़े माशाल्लाह वकील हैं, वो ताल्लुकात भी हैं उनके, ताल्लुकात है, जुडिशरी महंगे में। वकील है ना, तो वो महंगे वकील जो होते हैं ना वो यूजुअली उनके जेन में ही होता है कि हम हाई कोर्ट में पेश होंगे ना तो हमारे हक में हो जाता है। और यूजुअली सिविल केसेस में ऐसा हो भी जाता है। एक बड़ा सलमान अकरम राजा साहब जब बंदा टाई शाई लगा के जाएगा जज के सामने, तो जो ही कहेंगे स्टेज 2 मिल जाएगा, मतलब फैसला शायद इनके हक में ना फ़ौरन हो जाए, लेकिन स्टे टाइप की चीज़ मिल जाती है। तो इनको मिला भी था। नजवी साहब ने उस वक्त के लिए फौरी तौर पर ये कर भी दिया था। वो तो बाद में जब थोड़ी सी आगे चली कार्रवाई उस केस की, दोबारा तो जाके हुआ कि उन्होंने कहा भाई हमारा इससे लेना देना नहीं है, ECB जाएं आप, ठीक है। तो उन्होंने भी यही कोशिश की थी, क्योंकि मसला है वंस एक आपका नोटिफिकेशन हो गया, आपने हलफ उठा लिया, मामला ट्रिब्यूनल में है, फिर उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें वो हार भी जाता है, मतलब ट्रिब्यूनल क्या भी देता है कि ठीक है रिकाउंट करा लो, वो उस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाना है, 5 साल तो कहीं भी नहीं गए मसले को। फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस पर स्टे दे देती होती नीचे से, अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए जो नापसंदीदा हो तो वो बस स्टे देकर उठाएंगे नहीं, 5 साल नहीं, वो केस ही नहीं उठाएंगे। सूरी को स्टे दिया हुआ था ना, सर वो नंबर ही नहीं लगेगा ना। एक स्टे देने के बाद उसे कहेंगे अगली हियरिंग जो है वो 3 साल बाद है, उस पर 2 साल बाद गैर मुआयना मुद्दत के लिए। सो मैं आपको, मेरे ख्याल से तो मैं सबको ये सजेशन दूंगा, हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, कि ये तकल्लुफ़ ना किया करें इलेक्शन वाला ना, आप छोड़ दें इस चीज़ को, बिकॉज हम पैसा भी ज़ाया करते हैं। हसन भी कल ये बात कर रहे थे, और एनर्जी भी ज़ाया होती है, और हमारी ऐसी उम्मीदें भी लग जाती हैं। हम समझते हैं पता नहीं क्या होगा, कौन आ जाएगा, हमारी तकदीर बदल जाएगी। जब आपने पहले ही फैसला किया होता है कि इसने आना है, इसने जीतना है, ऐसे होगा वैसे होगा, तो फिर हमारे क्या तकलीफ। हम भी जाके सुबह उठ के वोट डालने जाते हैं, बड़े शौक से अंगूठे पे स्याही लगाते हैं, 3 दिन स्याही नहीं मुकती, वो जिस तरह नई नवेली दुल्हन जाती है उसकी मेहंदी लगी होती है, उसकी मेहंदी नहीं खुश्क होती तो उसको किचन में लगा देते हैं। आप भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, हमारी स्याही नहीं खुश्क हुई होती, सुबह उठ के देखते हैं पता चलता जी हमने तो जो वोट डाला था वो तो निकला ही नहीं, वोट तो किसी और के हक में निकल आया।
तो मेहरबानी करें, छोड़ें परें, आप जो सिस्टम लगाना है, आपका क्या बिगाड़ लेना है किसी ने, यहाँ तो होना किसी ने कुछ बिगाड़ लेना हो, आपका कोई बिगाड़ तो सकता नहीं है, तो लगे रहो आराम नाल। आपके देखने का बहुत शुक्रिया और आपके भी देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।